फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो आज की एंटरटेनमेंट की खबरों की शुरुआत करते हैं बिग बॉस की खबर के साथ। बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले कुछ ही दिन की दूरी पर है। फिनाले राउंड से पहले सबके प्यारे विक्की भैया यानी कि विक्की जैन का सफर खत्म हो गया। फैंस को उनके टॉप 5 में पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब वो विक्की को फाइनलिस्ट बनते नहीं देख सकेंगे। वहीं विक्की से पहले समर्थ जुरेल का सफर शो में खत्म हो गया था। एविक्ट होने के बाद समर्थ ने मीडिया को कई इंटरव्यू दिए। उन्होंने अभिषेक के साथ अपनी राइवलरी पर अपनी बात करने के साथ ही घर वालों के कुछ सीक्रेट्स का भी खुलासा किया। इसी कड़ी में समर्थ ने अंकिता और विक्की को लेकर एक मजेदार खुलासा किया है। समर्थ ने विक्की को लेकर एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर किसी को भी घिन आ सकती है। हाल ही में भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचा के साथ उनके पॉडकास्ट पर समर्थ ने विक्की के बारे में कुछ अजीब बातें बताई। जब उनसे पूछा गया कि घर के अंदर कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो नहाता नहीं है, तो समर्थ ने विक्की जैन का नाम लिया। समर्थ ने बताया कि विक्की कई दिनों तक नहाते नहीं हैं। एक बार तो वीकेंड का वार के बाद उसने रिकॉर्ड बना दिया था। 3-4 दिनों तक वो नहीं नहाए थे और एक ही कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। समर्थ ने अंकिता पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, हमारे घर में जितने कपड़े हैं अंकिता जी के वहाँ उतने कपड़े हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है। एक बार ईशा ने भी बोल दिया था कि ये अच्छे से साफ सफाई नहीं रखती, लेकिन इतने कंटेनर हैं कि हम सबके कपड़े उसमें आ जाएंगे। अभिषेक, ईशा, मेरे, मनारा, सबके कपड़े। इसी के साथ समर्थ ने यह भी खुलासा किया कि वो शो में 200 कपड़े लेकर आई थी। इसके बाद भी वो बाहर से और कपड़े मंगवा रही थी। चले बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। बिग बॉस 17 सीजन खत्म होने वाला है। ऐसे में घर में मौजूद हर कंटेस्टेंट से ये कोशिश की जा रही थी कि वो सीजन की ट्रॉफी अपने घर ले जा सके। हर कंटेस्टेंट इस दौड़ में भाग ले रहा है। सलमान खान के शो में टॉप 5 फाइनलिस्ट में मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा, अरुण माशेटी और अभिषेक कुमार का नाम शामिल है। इन 5 कंटेस्टेंट्स को इस लास्ट वीक में उनके फैंस भर भर कर वोट्स कर रहे हैं। उन्होंने अपने वोट्स के आधार पर ये क्लियर कर दिया है कि वो सलमान खान के शो में इस सीजन की ट्रॉफी किस कंटेस्टेंट के हाथ में देखना चाहते हैं। फिनाले वीक का वोटिंग ट्रेंड सामने आ चुका है और लास्ट वीक में फिलहाल कौन सबसे पीछे चल रहा है, जिसके टॉप 5 से बाहर होने का चांस सबसे ज्यादा है, वो आपको बता देते हैं। बिग बॉस सीजन 17 को टीवी पर ऑन एयर हुए 3.5 महीने बीत चुके हैं। इस पूरे सीजन में जो वोटिंग और सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी में सबसे आगे रहे वो है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने शुरुआत से ही अपने गेम में फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। उनका ये रिकॉर्ड अब तक कायम है क्योंकि फाइनल वीक की वोटिंग लिस्ट में फिलहाल मुनव्वर फारूकी भारी मार्जिन से आगे चल रहे हैं। सामने आई डेटा के अनुसार मुनव्वर फारूकी को लास्ट वीक 1,92,000 से ज्यादा वोट्स मिले हैं। 73% लोगों ने उन्हें वोट किया है। इसके अलावा टॉप 2 में जिस कंटेस्टेंट ने अपनी जगह बनाई है वो है अभिषेक कुमार, जी हाँ, जिन्हें 14% यानी कि 38,912,000 के करीब वोट्स मिले हैं। बिग बॉस 17 के फिनाले वीक में वोटिंग लिस्ट के आधार पर तीसरे नंबर पर जो दौड़ रही हैं वो है मनारा चोपड़ा, जिनमें फैंस विनर क्वालिटी देख रहे हैं और उन्हें अपना सपोर्ट देकर टॉप 3 में शामिल करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फिनाले वीक में अब तक 15,859,000 वोट्स के करीब मिले हैं। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अचानक भयानक उर्फ अरुण माशेटी, जिन्होंने अपनी जगह पक्की की है। वोटिंग की लिस्ट के आधार पर फिलहाल जो कंटेस्टेंट सबसे पीछे चल रहा है वो है पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे, जिन्हें इस फिनाले वीक में अब तक महज 5,000 के करीब वोट्स मिले हैं। वोटिंग के आधार पर अंकिता लोखंडे का सफर ट्रॉफी के करीब आकर खत्म हो सकता है। हम बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की। तेजा सज्जी की फिल्म हनुमान की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कहर जारी है। मंगलवार को भी हनुमान ने करोड़ों में बिजनेस किया। इसके साथ ही फिल्म अब एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ चली है और लगातार चुपचाप अपना बिजनेस करती जा रही है। हनुमान कम बजट में बनी एक तेलुगु फिल्म है जिसे हिंदी बेल्ट में भी पसंद किया जा रहा है। फिल्म अपने शानदार वीएफएक्स के लिए सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है। यही वजह है कि बिना प्रमोशन हनुमान बॉक्स ऑफिस पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत 7 करोड़ के साथ की थी। इसके बाद फिल्म का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। खासकर वीकेंड पर हनुमान नोट छाप रही है। फिल्म के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो रविवार को हनुमान ने 17.6 करोड़ कमाए। फिल्म ने दूसरे मंडे टेस्ट में भी ठीक ठाक बिजनेस किया। सोमवार को हनुमान ने 6.95 करोड़ रुपए कमाए।
सैकनल की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को भी फिल्म ने कलेक्शन में ज्यादा गिरावट नहीं आने दी। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने 23 जनवरी को देश भर में 4.65 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही रिलीज के 12 दिनों में हनुमान ने 143.65 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। अब फिल्म 150 करोड़ कमाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की राह पर चल रही है। वाकई कमाल की बात है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो कम बजट में ही बनी हुई है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मच वेटेड फिल्म फाइटर 25 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, यानी कि कल। फिल्म की रिलीज से पहले एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में फिल्म फाइटर की प्रमोशन की फोटोज सामने आई थी। इन फोटोज में ऋतिक रोशन के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी मंच शेयर करती हुई नजर आई। इस खबर के बाद अब फिल्म फाइटर को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। दीपिका पादुकोण फिल्म फाइटर को रिलीज से पहले ही कई देशों में बैन कर दिया गया है। रिलीज से पहले मेकर्स को एक बड़ा झटका लगा है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। भारतीय वायुसेना के पायलट की लाइफ पर बनी इस अपकमिंग फिल्म को कई देशों में बैन कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को रिलीज के एक दिन पहले ही यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर खाड़ी के सभी देशों में बैन कर दिया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद गल्फ कंट्री में फिल्म का इंतजार कर रहे फैंस के हाथ निराशा लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म को इस बैन के कारण काफी नुकसान भी हो सकता है। चले बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात कर लेते हैं ऑस्कर की। 2024 ऑस्कर्स को लेकर 23 जनवरी से काफी चर्चा हो रही है। ऑस्कर 2024 के लिए अभी हाल ही में फिल्मों का नॉमिनेशन शुरू हुआ था। अब नॉमिनीज की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट को देखने के बाद आपको झटका लग सकता है, क्योंकि इस लिस्ट से 12वीं फेल और 2018 दोनों फिल्में बाहर हो गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि विक्रांत की फिल्म 12वीं फेल को इस लिस्ट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों बड़ी फिल्मों को मात देकर इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ने धांसू एंट्री मारी है, जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि ऑस्कर्स के लिए 12वीं फेल और साउथ की सुपरहिट फिल्म 2018 का नॉमिनेशन होगा, तो इस लिस्ट से इन दोनों ही फिल्मों का पत्ता कट गया। इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ निशा पाहुजा की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म टू किल अ टाइगर ने ऑस्कर्स 2024 की नॉमिनेशन लिस्ट में धांसू एंट्री मारी है। साल 2024 में टू किल अ टाइगर एक अकेली ऐसी फिल्म है जिसे ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया। इस फिल्म के नॉमिनेट होने से इंडियन फैंस काफी खुश हैं। इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म के अलावा 4 और फीचर फिल्मों को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबर जी।